नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं अलर्टनेस के साथ। आइए शुरू करते हैं और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है हमारा पहला, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि ये 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होगा। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आइए देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे हम। आपके पास मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मे बी 25। बच्चों आप छोटी क्लासेस में करते थे इनकी प्लेसेस। ये आपका यूनिट प्लेस आ गया बच्चों, ये आपका टेंस प्लेस आ गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखे तो प्लेस वैल्यू लिखने के पर 2 की प्लेस वैल्यू 10 होगी और 5 की प्लेस वैल्यू 1 होगी। तो किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर और बाद में ऐड कर दे अगर सारा कुछ, तब हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। ये 3 डिजिट नंबर में भी आ सकता है, जैसे 471। इसकी आप डिजिट फॉर्मेशन करो, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का है, ये हंड्रेड्स प्लेस का है। तो इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू बच्चों 100 होगी, इसकी 10 होगी और इसकी 1 होगी। अगर हम नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नंबर बनेगा। ओरिजिनल नंबर कैसे फॉर्म होता है बच्चों? किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स। ये आ गया बच्चों 400 + 70 + 1। दिस विल बी योर ओरिजिनल नंबर 471। ये बेसिक्स होता है बच्चों 2 डिजिट नंबर वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसको आप पॉज करके नोट कर लो और यहाँ से आपने एक ही बात सीखनी है। आइए मैं पहले आप नोट कर लो बच्चों, फिर बताता हूँ आपको। ये बच्चों मैं बड़ी ही बेसिक से बताता हूँ, जो रूटीन में आप स्टडी में नहीं ध्यान देते, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करते हो। बट आपको जैसे पता है, मेरा मानना है कि बेस से आप उस चीज़ को उठाएं तो चाहे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए, चाहे लीनियर इक्वेशन में आ जाए। बच्चों ये 3 स्टेप आपने हमेशा ध्यान रखने हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े आप ये 3 स्टेप पहले कर लिया करो। सबसे फर्स्ट स्टेप, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस सॉरी, यूनिट प्लेस के लिए डिजिट आप x मान लो, टेंस प्लेस के लिए डिजिट आप y मान लो। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे आएगा बच्चों? ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू, इनको इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। y इंटू प्लेस वैल्यू 10 प्लस 10x इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ओरिजिनल नंबर बन गया बच्चों। ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में सबसे कॉमन स्टेप्स यही होंगे। ये आपको करना पड़ेगा बच्चों, बगैर क्वेश्चन को पढ़े। जैसे ही 2 डिजिट नंबर आए आप ऐसे लिख लिया करो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। पहले ये 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होगा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, या तो सम ऑफ डिजिट्स को, ये हमने 2 डिजिट्स माने थे बच्चों, इसके सम को 8 से मल्टीप्लाई करें
और -5 करें एंड सब्ट्रैक्टिंग 5। इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों। 10y -8y 2y, x -8x -7x इज इक्वल टू -5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। इसे आप 1 नंबर दे के छोड़ दो। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, और 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होगा, और बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 ऐड कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 10y -16y -6y x -16x इधर आकर प्लस हो जाएगा बच्चों 17x इज इक्वल टू 3। ये आपकी दो कंडीशंस हो बन गई बच्चों। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर आपके पास आ गया लीनियर इक्वेशन का। अब सॉल्व करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को आप यहां पर लिखो। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों। सेकंड थी हमारी -6y + 17x इज इक्वल टू 3। आगे तो आपको आएगा ही, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, यहां 2 से, तो ये आ गया आपका 12y -42x इज इक्वल टू -30। ये आ गया -12y + 34x इज इक्वल टू 6। अब ये सीधा कैंसिल हो रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। -42 + 34 -8x इज इक्वल टू -30 + 6 -24। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए बच्चों। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब x3 आ गया बच्चों। किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। यहाँ से हम y निकाल लेंगे। 2y इज इक्वल टू -x3 है बच्चों, -21 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, -5 + 21 दिस विल बी इक्वल टू 21 में से 1 गए 20 में से 4 गए 16। तो y आपका यहाँ से 16/2 मीन्स 8 आ गया। तो नंबर इज, अब आपने नंबर फॉर्म करना है बच्चों। ओरिजिनल नंबर हमारा ये था 10y + x, y कितना 8, x कितना 3, 10 × 8 + 3, योर आंसर इज 83। दिस इज योर आंसर बच्चों। इसे पोज करके नोट कर लो। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर नंबर 83 आ रहा है और हमने सिंपली माना था, नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, टेंस प्लेस बी y, तो ओरिजिनल नंबर हो गया 10y + x। लेकिन यहां पर ध्यान दो बच्चों, कई बार गलती होने के चांसेस बन जाते हैं कि इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16। यहां पर हमने डिफरेंस में, देखो बच्चों ध्यान से, यहां मैंने कुछ नहीं पता, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स तो x - y भी हो सकता था, समझे आप। ये डिफरेंस x - y भी हो सकता था। आइए अगर मैं xy लेता तो फिर ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होती बच्चों, इसे आप पोज करके नोट कर लो। अब मैं इसको x - y के साथ लेकर करने की कोशिश करूंगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर x - y भी कर सकते थे, आपको तो नहीं पता कि y - x करना है। यहां ये भी नहीं दिया कि यूनिट प्लेस वाला नंबर ग्रेटर है या टेंस प्लेस वाला ग्रेटर है, ऐसे कुछ 25 और 52 दोनों हो सकते हैं। ये यूनिट प्लेस वाला बड़ा है, टेंस प्लेस वाला छोटा है, और ये यूनिट प्लेस वाला छोटा हो गया, टेंस प्लेस वाला बड़ा हो गया। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। अब आप इसको दोबारा से फॉर्म करने की कोशिश करो। इसको अगर मैं x - y लेता तो ये x - y + 3 आ गई। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, आइए देखें क्या बनेगा इसमें। ये आ गया 10y - 16y 26y बन गया बच्चों। अब x
प्लस 16x माइनस 15x बन गया बच्चों इज इक्वल टू 3। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुई ऐसे, उसमें अलग थी। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज है, सामने तो जैसे मर्जी कर लो, x प्लस वाई कर लो या y प्लस एक्स कर लो। अब इस इक्वेशन को लिखें 2y माइनस 7x इज इक्वल टू -5। अब देखो कैसे बनेगी ये इक्वेशन। इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाली टर्म को 2 से और नीचे 26 से। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 26 से। आइए देखें 52y माइनस 30x इज इक्वल टू 6 और यहां पर 52y माइनस 7 का 42 7 टू द 182x इज इक्वल टू 6 5 30 5 टू 10 11 12 30 माइनस 130। अब इसे आप साइन चेंज करके सॉल्व कर लो बच्चों। ये कैंसिल हो गया, ये 30 माइनस 182 प्लस 150 आ गया और यहां पर 130 प्लस 6 136 आ गया और x इज इक्वल टू 136 बाई 150 ये आ गया बच्चों। x की वैल्यू आपकी 68 बाई 75 आ गई। होगी ना गड़बड़? मैं यही बात कह रहा था आपसे बच्चों। आपका आंसर 83 आया है। यहां पर हमने y माइनस एक्स लिया था, ध्यान से देखो। यहां पर दूसरे नंबर पर जो इक्वेशन फॉर्म की थी, यहां पर हमने y माइनस एक्स लिया था, तो इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर यहां आप x माइनस वाई करोगे तो बच्चों इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली टेंथ प्लेस का डिजिट बड़ा है और यूनिट प्लेस का छोटा है, समझे आप? तो यहां पर अगर आपने y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई लिख दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा बच्चों। डेसिमल में तो है ही नहीं, 2 डिजिट नंबर सिंपल इंटीजर होंगे। इसीलिए क्वेश्चन करते हुए आप कंफ्यूज मत होना। यहां पर अगर, क्योंकि गिवन होना चाहिए वैसे क्वेश्चन में कि डिजिट एट वंस प्लेस इज स्मॉलर देन टेंस प्लेस, अगर तो गिवन है फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बड़े से छोटा हमेशा माइनस करना है। अगर उन्होंने ये चीज नहीं दी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने ये चीज नहीं दी तो आपका क्वेश्चन यहां x माइनस वाई करने से गलत आंसर आने लगेगा। बाई चांस आपने x माइनस वाई कर भी दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट था वो टेंथ प्लेस के डिजिट से स्मॉलर होगा। अगर आपने x माइनस वाई कर दिया तो आंसर या तो ये आ जाएगा या फिर नेगेटिव आ जाएगा, समझे आप? इसीलिए बच्चों यहां पर रिमार्क्स देके कटिंग मत करना। आप अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कुछ किया आपने तो आप कटिंग मत करना। अगर आपने ऐसे सॉल्व कर लिया बाय चांस तो यहां पर एक रिमार्क्स लिख देना कि दिस इंप्लाइज द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज ग्रेटर देन डिजिट एट यूनिट प्लेस। उसके बाद आप यहां से फिर सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना y माइनस एक्स लेकर, समझे आप? बहुत बढ़िया टिप थी, ध्यान देना इस बात को। अब इसे पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 2 डिजिट नंबर के ऊपर है। आइए देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम वो 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट digit at unit place is equal to x और digit at tens place is equal to y और ओरिजिनल नंबर। ये हो गया आपका 10y प्लस एक्स। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो आप। आइए देखें। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चों ये फर्स्ट कंडीशन हमें पहले ही गिवन दे दी उन्होंने। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ ए गिवन नंबर इज 9 मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहली कंडीशन तो यही है।
मतलब 2 डिजिट नंबर है, एक यूनिट प्लेस पे एक टेंस प्लेस के, इनका सम 9 है बच्चों। आल्सो सेकंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, आल्सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, कौन सा, ये वाला, ये दिस, ये है, ये नंबर है हमारा। आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, यस, पहले आधी कंडीशन देखो, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स, जहां पर इज आ गया वहां पर इज इक्वल टू आ जाएगा, इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मीन्स कोई भी नंबर जैसे 42 हो गया तो इसके ऑर्डर रिपीट आप रिवर्स करो तो 24 आएगा। उसी तरह से जैसे कि मैं आपके मार्क्स, कई बार जबान से बोली हुई बात बच्चों, क्योंकि माँ सरस्वती की हम इस समय पूजा कर रहे हैं, तो जुबान से निकली हुई बात कई बार अच्छी हो जाएगी, कोई पता नहीं कौन से महापुरुष की कौन सी बात आपके माइंड में स्ट्राइक करे, तो इसको अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो रिवर्स कर कर, समझे आप। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। आइए देखें, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर is equal to 2 times the number obtained by reversing the order of digits, means यहां x है वहां पर y लगा दो, यहां y है वहां पर x लगा दो, ये हो गया बच्चों, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। इसे आप नंबर 1 दे देना, इसे हम अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 90y माइनस 20y 90y माइनस 20y 2y 88y आ गया। अब 9x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 11y आ गया। यहां पर राइट हैंड साइड में और कुछ नहीं है तो 0 रह गया बच्चों। यहां से अगर आप 11 कॉमन निकाल लो, सॉरी यहां पर x आएगा, अगर आप 11 कॉमन निकाल लो तो 8y माइनस एक्स 11 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, x की वैल्यू 8y यहां पर पुट कर दो बच्चों, यहां से x इज इक्वल टू 8y आ गया, ये आप यहां पर फॉर्म पुट कर दो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, जिसमें x की वैल्यू 8y है, 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल टू 9, y आपका 1 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 8y था तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, तो नंबर कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला। x कितना, ओरिजिनल नंबर था ये x 8 y 1, तो यहां पर x की जगह हम 8 भर देंगे और y की जगह हम 1 भर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। दिस विल बी योर आंसर, समझे आप। ऐसे रिवर्स होंगे मार्क्स आपके, अगर आप बेसिक्स से पढ़ेंगे बच्चों, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई आपको जल्दी नहीं, बहुत एग्जाम में टाइम पड़ा है, कोई बड़ा एग्जाम भी नहीं है आपका, अभी तो आपका बीज पड़ा है बच्चों। जब धरती में बीज डालते हैं तो 10-15 दिन पेशेंस से उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, उसे थोड़ी बहुत ही दवाई डालनी पड़ती है ताकि उसमें कीड़े ना लगें। इसीलिए बच्चों मैं बार बार कहता हूँ, समय आपके पास बहुत है, बी पेशेंस रखो आप और ध्यान से पढ़ाई करते जाओ। 2 महीने तकरीबन रह गए, बहुत टाइम पड़ा है बच्चों, 2 महीने का समय बहुत होता है। 2 महीने में सूरज धरती के इर्द गिर्द 60 बार घूम जाएगा। आपके क्वेश्चन करते करते तकरीबन वो 1/4 टाइम धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम जाएगी। इसीलिए 60 बार अभी धरती ने सूरज का चक्कर लगाना है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कोई ज़्यादा आपका सिलेबस मुश्किल नहीं है बच्चों। थिंक पॉजिटिव एंड बी एनर्जेटिक, इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों। आइए आगे देखें।
मेरे ख्याल से बच्चों हमने प्रॉब्लम्स इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स में तकरीबन सभी टाइप्स कर लिए। बोट वाले क्वेश्चन कर लिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, ट्रेन वाले क्वेश्चन कर लिए, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, एरिया जिसमें रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वगैरह के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। हमने तकरीबन सभी टाइप्स कवर कर ली। अगर आपको कोई टाइप में कमी लगती हो तो और कोई टाइप समझनी चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी वीडियो सिर्फ आपके लिए बना दूंगा। और तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करें, पूरा एनर्जेटिक रहें, बी पॉजिटिव। सुबह उठकर सूरज को निकलते हुए ज़रूर देखा करो बच्चों, बिलीव मी आपको ज़रूर ऊर्जा मिलेगी। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।